अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनयूजुअल हैकर और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक वाईफाई राउटर के बारे में। पहले तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे मेरा मास्क कहाँ पे है। ठीक है, आप में से जो लोग मेरा व्लॉग देख चुके हैं उनको पता होगा कि मेरे जो मास्क है उसकी हालत अब इतनी रही नहीं कि मैं उसको पहन सकूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए नया मास्क बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को इसी तरह झेलनी पड़ेगी बगैर मास्क के। ठीक है, आप लोग मेरा ये वाला चेहरा देखेंगे जिसके साथ आप लोग इतना फेमिलियर नहीं है। लेकिन असल चीज़ आज के टॉपिक में आप लोगों को एक वाईफाई राउटर के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाईफाई राउटर अनयूजुअल हैकर इस तरह की चीज़ें सिखाने लग गए अपने चैनल पर। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट वाईफाई राउटर है। आज की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग वीडियो देखते रहें, एंड तक देखें। अगर आप लोगों को मजा ना आया तो अनसब्सक्राइब ना करना, वीडियो डिसलाइक कर देना अगर पसंद ना आए तो। ठीक है, लेकिन एक शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो फिर टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सा वाईफाई राउटर मैंने परचेज किया है इसका नाम है टेंडा MW6। ठीक है, इसके अंदर MW3 मॉडल भी आता है, लेकिन मैंने MW6 क्यों लिया और MW3 कौन सा होता है, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और इसका एक फीचर भी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो मैंने इसके 2 नोड्स मंगवाए हैं, यानी कि 2 राउटर्स हैं। ठीक है, आप इसके चाहे 3 मंगवाए, 4 मंगवाए, चाहे एक ही मंगवाए, लेकिन कम से कम मैं कह रहा हूँ एक ना मंगवाए, 2 होने चाहिए जैसे मैंने मंगवाए। अब क्यों मंगवाने, 2 क्यों मंगवाने, आप लोगों को मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इमेजिन करें आपका घर है। ठीक है, आपका 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर का घर हो सकता है, या सिंगल फ्लोर का भी घर हो सकता है, या शायद आप लोगों का 1 फ्लोर का घर है लेकिन उसका एरिया ज़्यादा है। होता क्या है, हम लोगों ने घर में एक वाईफाई राउटर लगाया होता है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का एक वाईफाई राउटर लगा और उसके जो सिग्नल्स हैं वो चारों कोनों पे घर के पहुँचते हो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर वाईफाई को एक्सटेंड करने के लिए एक दूसरा राउटर ले आते हैं। ठीक है, अब दूसरे राउटर से क्या होता है, जो मेन राउटर होता है वो हमारे जो दूसरे राउटर को इंटरनेट देता है, दूसरा राउटर उसको रिपीट करता है, एज अ वाईफाई रिपीटर काम करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन इसका मसला ये होता है कि हमारे पास 2 वाईफाई सिग्नल्स होते हैं। अब क्या होता है, जब हमने घर के इस कोने पे जाना है तो हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जब हमने इस कोने पे वापस आना है तो फिर हम लोगों को वापस कनेक्ट करना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे राउटर के पास बैठे होते हैं लेकिन हमारा फोन दूसरे वाले के साथ कनेक्टेड होता है, उसका एक ही सिग्नल आ रहा होता है और हमें मैनुअली दोबारा से कनेक्ट करना पड़ता है, और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं मैश वाईफाई सिस्टम कहते हैं। अब मैश क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मेरे पास 2 राउटर लगे हुए हैं, इनमें से एक को मैं एज अ मेन राउटर बना दूंगा। क्या होगा, ये मेरे सिग्नल देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक राउटर अब सिग्नल दे रहा है। अब मेरे जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, इस कोने तक जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे एक्सटेंड करने के लिए मैंने इसका दूसरा राउटर मंगवाया। अब क्या होगा, ये इसको सिग्नल देगा, अब ये आगे सिग्नल को रिपीट करेगा। अब आप लोग कहेंगे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ये दोनों राउटर मिलकर आपस में एक टीम बना लेंगे। टीम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों राउटर मिलके सिर्फ और सिर्फ एक वाईफाई के सिग्नल देंगे। क्या होगा कि अब मैं यहाँ से उस कोने पे जाऊंगा तो मेरा वाईफाई सिग्नल चेंज नहीं होगा, मुझे दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल देंगे। अब इसका फायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं या आप गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने अलग अलग राउटर लगाए हुए हैं तो आपके एक के सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे, आपकी वीडियो कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आपकी गेमिंग बीच में लैग आ जाएगा, आपको दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके सिग्नल वैसे के वैसे रहेंगे, आप नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे जाएं, और आप लोग मजे की बात इसके साथ 3 नोड्स लगा सकते हैं, 4 राउटर्स ले सकते हैं, इसके 5 ले सकते हैं, आप इसको अप टू 9 नोड्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी एक राउटर की रेंज है 600 स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने 9 यानी कि 9 अगर लगाए हुए हैं, एक साथ नोड्स इकट्ठी ज्वाइन की हुई हैं, तो आप लोग 10 या 11 बास्केटबॉल के कोर्ट्स जो होते हैं उनको आप लोग कवर कर सकते हैं एक ही वाईफाई सिग्नल के साथ। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था मेरे पास जो मॉडल पड़ा है ये है MW6, एक आता है MW3 भी आता है। ठीक है, MW6 की रेंज है 600 स्क्वायर मीटर्स और MW3 की है 300 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, आप लोगों को मैं आप मजे की बात ये बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का घर 900 स्क्वायर मीटर्स पे, तो आप लोगों ने एक MW6 खरीद लिया। अब जो बाकी एरिया रह गया वो है 300 स्क्वायर मीटर्स का। अब आप लोग अगर एक और MW6 लेंगे तो उसके जो रेंज है बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी और MW6 महंगा भी बहुत है। आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई छोटा राउटर ले लूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है वो कवर हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, MW3 वाला मॉडल ले लेंगे जो थोड़ा सा सस्ता है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप लोगों ने MW6 लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को उसको एक्सटेंड करने के लिए दूसरा भी MW6 लेना पड़ेगा, तो आप लोग MW3 भी ले सकते हैं और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके एक और नोड बना सकते हैं। अब इसको सेटिंग करने का तरीका ये है कि मैंने जो पहली नोड उसको मैंने ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आगे वाईफाई सिग्नल्स देना शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी नोड को पकड़ूंगा घर के किसी दूसरे कोने पे जहाँ पे इसके सिग्नल्स कम आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से
आगे अब मेरे सिग्नल्स हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। जो दूसरा नोड मैंने अभी लगाया है उसके अंदर मेरे पास 3 लाइटें आएंगी, एक होती है ग्रीन होगी, दूसरी होगी येलो होगी, तीसरी होगी रेड होगी, ठीक है। ग्रीन का मतलब ये है कि मेरी जो दूसरी नोड है वो पहली वाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, ये पूरी की पूरी स्पीड को आगे ट्रांसमिट करेगी, जितनी पीछे से स्पीड आ रही है उतनी आगे ट्रांसमिट करेगी। अगर मेरी एलईडी लाइट येलो कलर की चल रही है तो इसका मतलब ये है मेरी सेकंड नोड पहली वाले के साथ कनेक्टेड तो है लेकिन इतनी अच्छा कनेक्शन नहीं है, उसको थोड़ा सा मुझे और करीब करना पड़ेगा अगर मुझे कनेक्शन को अच्छा करना है। अगर रेड है इसका मतलब मेरी जो पहली नोड है दूसरे के साथ बहुत ही कम मतलब कि सिग्नल के साथ कनेक्टेड है, इतनी अच्छी कनेक्टेड नहीं, आप लोगों को पूरी स्पीड नहीं मिलने वाली। तो आप लोगों को इसकी पोजीशन को चेंज करके इस तरह से सेटअप करना है कि इसकी एलईडी ग्रीन हो जाए, ठीक है। आप लोग प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी एक नोड दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, और आपके वाईफाई राउटर्स के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ना आप लोग उनको भी देख सकते हैं। अगर मेरा पासवर्ड आगे किसी ने किसी और को बता दिया तो मैं देख लूंगा कि किसी और की डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हुई है तो मैं यहाँ से उसको ब्लॉक कर दूंगा, वो मेरा इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। अब इसके अंदर एक नया ऑप्शन आता है वो है गेस्ट नेटवर्क का। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर मैंने गेस्ट नेटवर्क को ऑन कर दिया है तो मेरे वाईफाई राउटर में एक नए सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे, नया सिग्नल देना शुरू हो जाएगा। अब मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो आप लोगों को पता है मेहमानों को अगर हम अपने वाईफाई के पासवर्ड दे देते हैं ना तो वो जब भी आएंगे कल परसों अगर दोबारा आ गए तो दोबारा वो कनेक्ट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि यार मैं चाहता हूँ कि बस वो थोड़ी देर के लिए आएँ, जब तक वो आए ना तब तक वो कनेक्टेड रहें, जब वो चले जाए तो वो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये गेस्ट नेटवर्क वही काम करता है। गेस्ट नेटवर्क नए सिग्नल्स देगा, जो भी मेहमान होगा मेरे गेस्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं गेस्ट नेटवर्क को ऑफ कर दूंगा। अब इसका फायदा ये होगा अगर वो दोबारा से आ जाते हैं कल परसों तो मैंने गेस्ट नेटवर्क को ऑफ किया हुआ है तो मेरे वो वाईफाई के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये गेस्ट्स के लिए बना हुआ है, जो टेम्परेरी लोग आए थोड़ी देर के लिए घर में आए हैं और उसके बाद चले गए हैं, ठीक है ना। आप लोगों को उनको हमेशा के लिए कनेक्ट नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों का फोन 5G को सपोर्ट करता है तो ये राउटर आपको 5G सिग्नल्स भी देगा। तो अगर आप लोगों ने अपने फोन को 5G वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ इस राउटर के साथ तो आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड में बिल्कुल भी लैग नहीं आएगा, आपकी गेमिंग बिल्कुल फास्ट होगी और आपका जो डेटा लॉस होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका जो ट्रांसफर रेट होगा बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का फोन सपोर्ट नहीं करता तो आप लोग 5G के बगैर वाला वाईफाई जो रेगुलर वाईफाई होता है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और भी इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लोगों के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह, ठीक है ना। आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं इस वाईफाई राउटर के साथ। इसकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना शुरू किया तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएंगे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेन हाईलाइटेड फीचर्स थे जो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे मैंने वो आप लोगों के सामने ला के रख दिए ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डिसलाइक नहीं किया होगा। अगर डिसलाइक कर दिए तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगली वीडियो में इससे अच्छी बना दूंगा, कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे टॉप 5 ऐप्स के लिए मुझे एप्लीकेशन नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं जिसने करनी है। हो सकता है नेक्स्ट ऐप जो मेरी वीडियो होगी वो आएगी टॉप 5 ऐप्स के ऊपर आ सकती है, तो आप लोग उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। तो फिर मिलता हूँ, और अगर आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया आप लोग वहाँ पे भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।